यहाँ से चैप्टर 1 ख़त्म होता है, वहीं से चैप्टर 2 भी स्टार्ट हो जाता है। हमें नरगिस दिखती है जो सोई रहती है, उनको बुरे ख्याल आते हैं। फिर वो अचानक से उठ जाती है, बुरे ख्याल आते हैं तो वो दवाई लेती है। फिर उसके आगे देखने को मिलते हैं ये समीर, जो कि लाइट वाइट लगाए रहते हैं, डेकोरेशन सब किए रहते हैं। फिर नरगिस बाहर से आती है तो उनको हैप्पी एनिवर्सरी बोलते हैं। तो नरगिस बोलती है सब करने की क्या ज़रूरत थी, ऐसा बोल के वो चले आती है। फिर उसके आगे डॉक्टर से जब दोनों जन मिलते हैं तो डॉक्टर बोलती है कि पिछला हफ्ता आपका कैसा गया था। तो समीर बोल देते हैं कि मेरा हफ्ता पिछला बहुत अच्छा गया। तो नरगिस बोलती है क्या अच्छा गया, कुछ भी अच्छा नहीं गया, इनका सब सही चल रहा है, मेरा कुछ सही नहीं चल रहा है, ऐसा बोलती है। फिर नरगिस वहाँ से गुस्से में मतलब चले आती है। फिर वहाँ पे समीर बोलता है डॉक्टर को कि हम एक बच्चे के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो डॉक्टर बोलती है अभी इसकी हालत सही नहीं है, अभी ट्राई नहीं करना चाहिए। फिर उसके आगे समीर के दोस्त के भाई और उसके भाभी की मौत हो जाती है। तो वहाँ पे समीर को नंदिनी दिखती है, छोटी बच्ची, जो कि उसके दोस्त की भाई और उसकी भाभी की बेटी रहती है, नंदिनी। तो वो नंदिनी माचिस से मोमबत्ती जलाती है, उनसे माचिस नहीं जलती है, तो समीर जलाते हैं। फिर उसका दोस्त से वो बोलते हैं कि मैंने इसके मामा को भी फ़ोन किया कि मैं तो अकेले रहता हूँ, मैं कैसे लड़की को रख पाऊँगा। तो मैंने इसके मामा को बोला तो इसका मामा बोलता है कि हम लोग मैयत पे आ गए वही बहुत बड़ी बात है, ऐसा बोलता है। फिर वो बोलता है समीर का दोस्त अब मैं इसको अनाथ आश्रम में डाल दूँगा। तो समीर बोलता है क्या मैं इसको 1 हफ़्ते के लिए अपने पास रख सकता हूँ, हो सके तो हम लोग आगे अडॉप्ट भी कर ले, अगर नरगिस को ये पसंद आ गई तो नंदनी। तो उसको नंदनी को अपने घर लेके जाता है। जब नंदनी को अपने घर लेके जाता है तो वहाँ पे नरगिस बोलती है ये कौन है। तो फिर वो दोनों को एक दूसरे से मुलाकात कराता है। नंदनी ये देखो नरगिस है, नरगिस ये देखो नंदनी है। तो फिर समीर बोलता है नरगिस ये तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में सो सकती है। तो नरगिस मना कर देती है, बोलती बिल्कुल नहीं। तो समीर बोलता है क्या मैं ये आंटी बोल रही है आपको कि आप बड़े रूम में सो। तो उनको बड़े रूम में सुला देते हैं। फिर उसके दूसरे दिन नरगिस उसको लड़की को सुबह उठ के देखती है, लड़की वहाँ पे रहती है बाहर खड़े, तो उसको देख के वो गुस्से में देखती है बस ऐसा। फिर उसके आगे वो डॉक्टर से मिलती है, डॉक्टर को बोलती है डॉक्टर मैं ऐसे अकेले नहीं संभल पा रही हूँ, तो मैं बच्ची को कैसे संभाल पाऊँगी। तो उससे अचानक से एक प्लेट गिर जाती है। तो फिर वो डॉक्टर उसको मुहावरे से समझाती है अभी तुम भी टूटे हो वो भी टूटे है, तुम दोनों टूटे हो, तुम लोगों को आपस में मतलब जुड़ जाना, बात करना चाहिए, ऐसा वैसा बोलती हूँ। फिर नंदनी से नरगिस घुल मिलने लगती है, बात करने लगती है। नंदनी ऐसा बाहर खड़े एक घर के अंदर खड़े के बाहर देखती है बच्चे लोग खेल रहे थे। तो बोलती है क्या तुम्हें बाहर जाना है। तो नंदनी मुँह जाती है, तो बोलती जाओ। तो बाहर जाके बैठती है तो वहाँ पे ना उसे पड़ोसी का कुत्ता काट लेता है नंदनी को। तो जैसे ही कुत्ता काटता है जैसे उसे कुत्ता काट लेता है वैसे ही नरगिस उसे बचाने के लिए दौड़ती है। और जब नरगिस उसे बचाने के लिए दौड़ती है तो नरगिस को भी वो कुत्ता काट लेता है पैर में और नंदनी को हाथ में काट लेता है। फिर वो नरगिस उसे कैसे भी भगाती है। फिर वो जाती है नंदनी को लेके नरगिस हॉस्पिटल। फिर वहाँ पे उसके पैर में मरहम पट्टी हो जाती है, फिर नंदिनी को भी हो जाती है। फिर रात को जब समीर घर पे आते हैं तो वो बोलती मैं आपको बताया नहीं क्योंकि आप काम पे थे, इसलिए मैंने आपको फ़ोन वोन नहीं की, डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो फिर ऐसा बताती है। फिर क्या दोनों मिल के रहते हैं, नरगिस और नंदिनी आपस में मिल जुल के रहते हैं। तो फिर 2-3 दिन बाद उसका 1 हफ़्ता हो जाता है नंदिनी का। तो फिर ये देखता है समीर, बोलता है नरगिस को कि अभी इसका 1 हफ़्ता हो गया, मैं इसको अभी छोड़ के आ जाऊँगा इसके घर। तो बोलती है नरगिस क्या हम इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो फिर समीर मुस्कुराने लगता है। तो फिर बोलता है कि हम एक बार ऐसे ही पूछ ले नंदनी से। तो फिर नंदनी से पूछते हैं और नंदनी भी हाँ बोलती है, मैं आपके साथ रहूँगी मतलब। फिर वो मिलजुल के रहने लगते हैं। और फिर एक बार होता ये है कि स्कूल में उसका एडमिशन भी हो जाता है। तो जब स्कूल से वो नंदनी और उसकी एक फ्रेंड रहती है, दोनों साथ में आते हैं जाते रहते हैं। तो फिर एक बार उन लोग जब साथ में आते हैं ना
तो वहाँ पे उन लोग बाहर निकलते हैं स्कूल से, लोग जाते हैं आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम खाते हैं लेके, तो वैसे ही एक वैन आती है, वैन में 3 लड़के रहते हैं और एक ड्राइवर रहता है। एक बच्चू नाम का लड़का रहता है और 2 लड़के उसके साथ और रहते हैं और एक ड्राइवर रहता है। और ये चारों दोनों बच्चों को किडनैप कर रहे थे। बड़ी वाली को करते हैं, उसको भी कर लेते हैं। और वो जो चाचा रहता है आइसक्रीम वाला, उन लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सर पे बंदूक तान देते हैं। फिर उन लोग उसको किडनैप करके लेके चले आते हैं और चाचा नंबर भी नहीं देख पाता गाड़ी का बराबर, क्योंकि वो उम्र हो गई होती उनकी। तो फिर समीर को स्कूल से फ़ोन आता है ये कि आपकी बेटी किडनैप हो चुकी है। तो समीर स्कूल में पहुंचता है। जब स्कूल में पहुंचता है तो वो पूछता है कि क्या हुआ मेरी बेटी के साथ। तो वो बोला वो आइसक्रीम वाले ने देखा था बराबर, उनको पता है। तो वो आइसक्रीम वाले से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो बोले मैंने पुलिस वाले को सब बता दिया और पुलिस वाले से पूछ लेना। तो वो पुलिस वाले को बोलते हैं, जो ये तो इस इंस्पेक्टर रहता है उससे पूछता है कि सर मेरी बेटी भी थी 5 साल की, उसका क्या हुआ। तो फिर इंस्पेक्टर वाला बोलता 5 साल की बेटी भी है आपकी, तो आपकी बेटी को क्यों लेके गया मुझे पता नहीं, ऐसा बोल देता है। फिर क्या हम लोग जाते हैं चौकी में वहाँ पे जब देखते हैं, वहाँ पे चौकी में समीर पूछता है सर आप केस फाइल करिए। तो वो इंस्पेक्टर बोलता है अभी केस फाइल नहीं होगा, 12 घंटे बाद होगी। तो सर वो मतलब समीर से इंस्पेक्टर की बहस हो जाती है। तो समीर बोल देता है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसा बोलता है। तो इंस्पेक्टर उसके ऊपर भड़क जाता है। तो एक ये आता है कांस्टेबल, उसको उठा के लेके आता है समीर को बाहर। फिर जब वो बाहर आता है तो नरगिस का फ़ोन आता है। नरगिस से जब वो बात करता है तो नरगिस बोलती है अभी तक आई नहीं नंदिनी। तो समीर बोलता है वो मेरे साथ है, वो रात तक आ जाएगी। तो वो चाचा को देखता है तो वो बोलता है चाचा आपने गाड़ी देखे थे ना, आपको गाड़ी का नंबर याद है। तो बोलता है मेरे को गाड़ी का तो नंबर नहीं दिखा। तो बोलता है आपने गाड़ी तो देखी होगी ना कौन सी तरफ गई। तो बोलता है हाँ देखिए। तो इन लोग ना वही रास्ते पे जाते हैं, गाड़ी जो जहाँ पे गई होती है। तो फिर उन लोग जाते हैं वहाँ पे वही रास्ते पे। तो वहाँ पे एक सोनार की दुकान रहती है, उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा भी रहता है। तो सीसीटीवी कैमरा में चेक करते हैं। तो सीसीटीवी कैमरा में चेक करते हैं तो वो जो गाड़ी रहती है वो जाती है सड़क की तरफ जाती है। और उसका नंबर समीर देख लेता है, और समीर नंबर देखता है तो वो पुलिस चौकी में बता देता है ये नंबर। तो फिर वो उन लोग समझ जाते हैं कि ये जो गाड़ी है वैन, ये ठाकुर जी की है। और ठाकुर जी है ये विलन का रोल करती है मूवी में, और इसकी पहचान बहुत बड़ी रहती है मूवी में, ऐसा बताया गया है। तो फिर वो ठाकुर जी के पास वो दोनों इंस्पेक्टर जाते हैं, ये इंस्पेक्टर कमिश्नर, तो बताते हैं ऐसा ऐसा है। तो वो जो ठाकुर जी है वो ड्राइवर को फ़ोन करती है जो उन लोग के साथ रहता है, बच्चों के साथ। तो फ़ोन करके बोलते कहाँ है रे। तो बोलता फार्म हाउस पे। तो बोले किसके साथ है। बोला वो बच्चों लोग किसके साथ है। तो बोलते वो 2 लड़की के साथ मस्ती कर रहे हैं। तो बोलते सच बता क्या किया उन लोगों के साथ। तो बोलता है कि रेप कर दिए दोनों का, ऐसा बोलते हैं। तो बोलती है अच्छा रुक वहीं पे रुक, कहीं जाना नहीं। तो ठाकुर जी उसको बोल के फिर राशिद कसाई को फ़ोन करती है, और राशिद कसाई को बुलाती है और बोलती है कि उन दोनों लड़कियों का इतने टुकड़े करना है कि किसी को पता नहीं चला और फेंक देना कहीं, ऐसा बोलती है। और उन लोग बच्चों को पता चल जाता है कि मेरी दादी को उन लोगों ने फ़ोन किया है, फ़ोन पे बात हो गई है और उनको पता चल गया है। तो फिर बच्चू गाड़ी निकाल के बोलता चलो आगे जंगल की तरफ जाते हैं लोग, वहाँ पे गाड़ी जला देते हैं। और अपना समीर जो है वो भी मतलब रास्ते की और वहीं पे आता है, वहाँ पे जंगल की तरफ वो भी बढ़ता है, क्योंकि गाड़ी भी वहीं से गई होती है। तो सीसीटीवी में देख लेता है। तो वहाँ पे जाता है तो उसमें उधर पे उसको दिखती है गाड़ी जलती हुई। तो उसको लगता है कि उसमें उसकी बेटी भी है, और गाड़ी का नंबर वही रहता है, वैन जो रहती है वही रहती है, पर उसमें उसकी बेटी नहीं रहती है। तो और वो गाड़ी जल रही होती है। तो फिर समीर देखता है, और फिर लोग है ना और भी उसके साथ आ जाते लोग, वहाँ के गांव के जंगल के जो गांव रहते हैं वहाँ के लोग आ जाते हैं, और उन लोग बेटी जो है दोनों को ढूंढने लगते हैं। तो जब दोनों को ढूंढने लगते हैं तो वहाँ पे पहले बड़ी लड़की मिलती है जो 15 साल की रहती है। तो बड़ी लड़की मिलती है तो उसको सब लोग देखते हैं, फिर उसके हाथ चेक करते हैं तो वो जिंदी रहती है। और फिर जब समीर फिर अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, अपनी बेटी को जब समीर ढूंढने लगता है तो उसे मिल जाती है। फिर मिल जाती है तो वहाँ से उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहाँ पे उसे नरगिस दिखती है, और नरगिस समीर को एक लाफा मारती है, और समीर भी और नरगिस दोनों रोने लगते हैं। फिर उसके बाद समीर जाता है इधर पे बाथरूम में आके मुंह धो रहा था और रो रहा होता है। तो वो जो बड़ी लड़की थी जो 15 साल की,
उसका जो बड़ा भाई रहता है वो सब बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, वो जो गाड़ी थी वो बच्चों की थी और ये पुलिस वाले लोग सब उससे डरते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा ऐसा सब बता देता है समीर को। और समीर को पता चल जाता है कि वही उन लोग ही है सब, सबका जड़। फिर इधर समीर को और समीर की जो छोटी बेटी रहती है नंदिनी, उसकी मौत हो जाती है। और फिर नरगिस भी उसके समीर को छोड़ के चले आती, बोलती है अगर तुम जब तक मेरी बेटी का बदला नहीं लोगे तब तक मैं घर पे दोबारा नहीं आऊँगी। और नरगिस भी छोड़ के समीर को चले आती है। फिर उसके बाद चौकी जाता है तो वहाँ पे वो बच्चू नाम के लड़के की फ़ोटो रखता है कमिश्नर के सामने। बोलता है कि ये देखो ये लड़का है, इसी ने किया है ऐसा गलत काम। तो बोलते हैं अरे ये लड़का तो नाबालिग है। और रही बात उसकी, तो बहन तो पहले चोरी हो गई थी 6 दिन पहले। तो बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो आइसक्रीम वाले को बुलाओ जिसने पहचान किया है। तो बोलता वो तो नहीं मिल रहा है अभी। बोलता नहीं मिलेगा ना, क्योंकि बचा ही नहीं है ऐसा। तो फिर वो कमिश्नर लोग मतलब समीर वहाँ से चले आता है। और फिर समीर जाता है और वो इंस्पेक्टर के घर के पास खड़ा रहता है। इंस्पेक्टर जैसे ही घर पे आता है उसको वो पहले ही बोला रहता है अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो फिर वो वहाँ पे बदला लेने आता है, मारता है उसको, इंस्पेक्टर को बहुत मारता है। तो फिर वहाँ पे कांस्टेबल लोग आ जाते हैं, उन लोग आके समीर को मारते हैं। फिर बात कोर्ट तक जाती है, तो कोर्ट में जाता है समीर। बोलते हैं कि कोर्ट में जो जज रहता है बोलता है मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द, लेकिन जो तुमने किया है वो कानून के खिलाफ़ है। तो समीर को जेल हो जाती है। और जेल हो जाती है तो वहाँ पे जेल हो जाती है। फिर वहाँ पे ताहा भाई करके वहाँ पे जो अच्छी मतलब जेल में उनकी चलती है, उनसे उनकी मुलाकात होती है। उसके अंदर ही उनको रूम मिलता है उनके साथ ही। तो फिर उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं ठाकुर जी राशिद कसाई को सुपारी दे देते हैं समीर की। फिर जब वो खाना खाते हैं जेल में, समीर जाते हैं खाना खाने, सब लोग टेबल पे बैठते हैं ना। तो जब जाते हैं तो वहाँ पे ताहा के बाजू में बैठते उसके साथ। तो ताहा को उनका एक दोस्त बोलता है कि ये जो नया मेहमान है इसकी सुपारी जायसवाल ने लिया, और जायसवाल भी सबसे मतलब ख़तरनाक आदमी रहता है जेल में, तो उसने लिए। तो फिर इन लोग खाना खाने के बाद जब ये जाते हैं वहाँ पे रूम में, जेल में जो रूम रहता है ताहा का, उसमें जाते हैं। तो ताहा बोलता है मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, और मतलब तुमने एक पुलिस वाले को मार के आया वो बहुत बड़ी बात है, ऐसा बोलता है। और बोलता है कि तुम्हारी सुपारी एक जायसवाल नाम के आदमी ने ली है और वो बहुत ख़तरनाक आदमी है, वो तुम पे हमला करेगा, अगर तुम हमले से बच गए तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ऐसा बोलता है। और सुबह बाथरूम में समीर के ऊपर, और उन्होंने ना समीर को एक छोटी सी कैंची दे देता है, कैंची का आधा हिस्सा हथियार। तो समीर वो रखे रहता है। सुबह बाथरूम में जब समीर रहता है तो उसके 3-4 फंटर लोग और वो भी आता है और उस पर हमला करते हैं और बहुत मारा पीट होती है। और समीर बाथरूम से बच के बाहर निकल जाता है। जब समीर बाथरूम में मतलब बच के मार के मतलब उन लोग के फंटर लोग को और जायसवाल को भी मार लेते हैं, फिर बाहर आते हैं जब बाथरूम से बच के, तो ताहा देखता है। और फिर ताहा के फंटर लोग भी इसको सपोर्ट करते हैं समीर को, और बहुत मारम पीट होती है और सब लॉकर वॉकर बंद कर देते हैं, गेट वेट कि पुलिस अंदर ना आ पाए, और दबा के लड़ाई होती है। और वो लड़ाई बहुत ख़तरनाक लड़ाई होती है जेल में। और फिर क्या समीर फाइनली उसका ख़त्म कर देते हैं जायसवाल को। फिर उसके आगे ठाकुर जी जाती है नरगिस के पास। पता चलता है जब उसने जायसवाल को भी मार दिया तो ठाकुर जी जाती है नरगिस के पास, दोनों की बहस हो जाती, मतलब उसको धमकाने आती है ऐसा वैसा। तो बोलते मेरे पति जो कर रहे ऐसा ही कर रहे, ऐसा वैसा बोलती है। फिर वो भी ठाकुर जी वहाँ से चले आती है। फिर ताहा का एक दोस्त आता है खालिद, और जो खालिद आता है वो ताहा बोलता है कि ये अब से मेरा जो काम है वो ये लीड करेगा, और ये बहुत अच्छा बंदा है और बहुत ख़तरनाक बंदा है। और खालिद बता देता है कि ये ना अपने पोतों लोग को कसाई लोग के अड्डे पे छुपा के रखी, वहाँ से डेली खाना अपने घर से वहाँ पे भेजती है। तो फिर वही बता देते हैं। तो फिर इसको ताहा समीर को जेल से छुड़वा देता है। और फिर उसके दूसरे दिन लोग जाते हैं लड़ाई करने तो ये कसाई अड्डे पे, और कसाई अड्डे पे बहुत मारम पीट होती है, दबा के मारम पीट होती है। तो वहाँ पे ना वो एक ड्राइवर मिलता है और एक लड़का मिलता है, ये दोनों मिलते हैं खाली। और बाकी जो बच्चू नाम का लड़का उसे वो बाहर कंट्री में भेज देते हैं, इजिप्ट में। तो फिर वो जो लड़का रहते हैं और ड्राइवर उन लोगों को पकड़ के वो जंगल में लेके आता है, और वहाँ पे वो दोनों को घुटने पे बिठा के पूछने लगता है। और जो नंदिनी का जो रेप करता है उसको तो वो बहुत मारता है। वो ड्राइवर को मारता नहीं है क्योंकि वो ड्राइवर जो है बेचारा, उसकी कोई गलती नहीं रहती इसमें, और वो असल में इसको मारता है, बच्चू मारता है।
ठाकुर जी यहाँ से बोलते सब प्रेशर में उसको बोलते, वो तो कुछ करना नहीं चाहता जैसे गलत, तो उसको मारता नहीं, लेकिन जो नंदिनी के साथ गलत किया उसे बहुत मारता है वो, और वो जान से मार देता है, झाड़ पे लटका देता है। और झाड़ से लटकाने के बाद फिर वो वहाँ पे आता है, वहाँ पे बाहर उसे एक अच्छा है बहुत बड़ा इंस्पेक्टर रहता है वो मिलता है, तो वो इंस्पेक्टर उसको पूरा ठाकुर जी का लाल चिट्ठा देती है। और फिर उसके बाद समीर निकल जाता है इजिप्ट बच्चों को ढूंढने के लिए। और वो जब इजिप्ट जाता है, इजिप्ट में जब जाता है टैक्सी में, तो टैक्सी वाले से फॉरनर में बोलता है कि आपको यहाँ का तो सब कुछ पता होगा, तो आप मुझे बता सकते हो ये गन कहाँ मिलती है। फिर वो एक के पास लेके जाता है जहाँ पे गन मिलती है, तो जहाँ पे गन मिलती है जो है ना अपने बच्चे को इजिप्ट में भेजती है उसके बाप के पास, तो वही वो इजिप्ट में रहता है, उसके बाप के पास रहता है बाहर कंट्री इजिप्ट में। तो वही फॉरनर वाल जो टैक्सी ड्राइवर रहता है वो जाता है उनको लेके बंदूक दिखाने, और फिर वो बंदूक वाला बोलता है कि आपको कितनी भारी गन चाहिए, कौन सी कितने लोग को मारने के लिए चाहिए। तो वो हीरो बोलता है, समीर बोलता है मतलब कि जितने लोग आए उतने लोग को मारूंगा ऐसा। तो वही ठीक है, फिर वो बोलता है कि क्या आप मुझे एक हेल्प कर सकते हो, क्या आप यहाँ पे तो सब जानते हो, आप ये लड़के का पता लगा सकते हो। तो फिर बोलता है मुझे एक दिन दो, मैं सबका पता लगा लूँगा। तो फिर वो पता लगाता है, फिर लोग देखते हैं बच्चू सामने सिगरेट पी रहा होता है छत पे। तो हीरो समीर को बहुत गुस्सा आता है, फिर समीर कुछ करता नहीं। वो एक फॉरनर लेडी रहती है फॉरनर की, वो बोलती है अभी अटैक करना सही नहीं रहेगा, अभी रात में सब जागे रहते हैं, दिन में अटैक करो, दिन में सब सोए रहते हैं इधर पे। तो फिर वो बोलता अच्छा चलो ठीक है। तो सुबह होता है, सुबह लड़ाई वड़ाई होती है, फिर वहाँ से बच्चू को पता चल जाता है कि उसका बाप आया है मारने के लिए। तो वो अपने बाप के साथ भागने की कोशिश करता है, फाइनली उसके बाप को भी मार देता है समीर, और उसको भी मार देता है, और ये मार लेता है, बदला पूरा हो जाता है। फिर नरगिस भी आ जाती है, रिटर्न मिल जाती है, और फिर ये सबका मसीहा बन जाता है, रिटर्न आता है। तो सब लोग अपनी अपनी जो प्रॉब्लम है, जिनकी बेटी को कुछ हुआ है, क्या हुआ है, तो वो सबकी हेल्प करता है, सबका जनता बन जाता है, ऐसा बड़ा आदमी बन जाता है। और यहाँ से कहानी ख़त्म हो जाती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वही अपने बच्ची का बदला लेने वो बाहर कंट्री चले आता है और मार देता है, बस और कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू भाई, सब्सक्राइब ज़रूर करना, बहुत मेहनत लगती है उससे बात करने में रात में जाग जाग के, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, वरना मेहनत किस बात की।